आपसे भी क्या इस संबंध में कोई बातचीत है? हाँ नहीं, यहाँ वो बोल गए थे कि यहाँ समय नहीं है, आप दिल्ली आ जाइए। तो दुर्मिया साहब, मैं और डॉक्टर RC यादव हम तीनों दिल्ली गए थे और हमने अलग अलग करीब 15-20 मिनट अलग अलग बातचीत की उनसे और अपने मुद्दे बताए, पार्टी के मुद्दे बताए। हमने तो ख़ास तौर पे कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा था और हारा, वहाँ बसपा के विधायक जो हैं वो आगे डॉक्टर रामचंद्र के सामने जो चुनाव लड़े थे वहाँ निर्दलीय विधायक आगे, और वर्तमान स्थिति में जिस तरह से उनको भाव दिया गया, तूल दिया गया, वहाँ हम लोग एक तरह से नगण्य हुए। कांग्रेस के जो काम करने वाले लोग थे वो अपने आप को लेफ्ट आउट मानते हैं। हम लोगों की डिज़ायर्स कहीं मानी नहीं जाती। हम नगर पालिका इन क्षेत्रों में मनोनयन की बात करते तो सारी उन्हीं की है। वो माननीय गहलोत साहब की मजबूरी है कि उन लोगों को खुश रख करके और सरकार चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो वहाँ पर क्षय हो रहा है, जो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित मानता है, उस और उनका ध्यान दिलाने के लिए गए थे कि कुछ ऐसा बंटवारा कर दिया जाए कि कुछ काम उनके हों, कुछ हमारे हों, कुछ हमारी समझौते सारी टिकटें उनको दे दी जाए और फिर परिणाम ना निकले। तो आगे चुनाव भी आ रहे हैं, ये बात हमने उनसे कही। सर, क्या आपको लगता है अभी जो स्थिति है, क्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा, सत्ता और संगठन दोनों जगह? देखिए, अभी पिछले जो 2 साल 2.5 साल जो रहे हैं उसमें तो यही स्थिति रही है, कमों बेश के टोटल नेगलेक्ट ही रहा है। वैसे माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में आस्था है और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो इसकी पूर्ति करेंगे। पार्टी को नुकसान हो रहा है? पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में खास तौर पे जो 11 निर्दलीय जीत करके आए हैं और जो 6 बसपा के हैं, वहाँ पर वो बात नहीं है। जैसे मैं जो बीजेपी से हारा है कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो तो एक तरह से MLA ही है, उसी की डिज़ायर्स इम्प्लीमेंट होती है, उसी की सारी वहाँ इलाके में चलती है। लेकिन यहाँ सारा इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया और उससे वो आम कांग्रेसी कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर रहे हैं कि उस कांग्रेसी ने तो उनको वोट दिया नहीं था, सपोर्ट नहीं दिया था। तो ये स्थिति उनको माकन साहब को बता के आए। ठीक है।